क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, D is a point on the side BC of a triangle। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और डी जो है वो बीसी पर पॉइंट है। डी क्या है, वो बीसी पर पॉइंट, ठीक है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC, such that ADC is equal to BAC, ठीक है। हमारे पास में गिवन है एंगल ADC is equal to एंगल BAC, और टू प्रूव है हमें CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, बराबर। CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास में दो रेशो इस तरीके से आ जाए, एक बार CB ऊपर और एक बार CB नीचे, तो क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो CA स्क्वायर होगा, CA और CA है तो, और CB इधर CD इधर, या CD इधर CB इधर, तो क्रॉस में करेंगे CB इंटू CD। इसका मतलब ये है कि हमें रेशियो में चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करेंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से होंगे, उन्होंने नाम दे के रखा है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ऑलरेडी एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC दिया है, और दोनों में आखिरी में देखो C है, ये वाला एंगल दोनों में एक कॉमन है, एंगल C इज therefore triangle ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC बाय AA टेस्ट। ये तो हो गया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर वाले के लिए कैसा करना है, देखो मैं सबसे पहले लिखता CA यहां पर, और यहां पर भी लिख देता CA। अब पहले देखते हैं अपन ये ट्रायंगल में CA कहां पे आ रहा है, CA, तो C, इसमें CA, तो C, रीजन CPST, हो गया CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू। देखो वैसे देखा जाए तो आप AD अपॉन BA इज इक्वल टू DC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC ऐसा कर सकते, बट अपने को क्वेश्चन में दिख रहा सब जो है CA CB CD लिया जा रहा है, तो अपन शुरुआत भी CA से कर लो तो भी चलता। पहला अपन ने करा CA लिखा अपन ने यहाँ से यहाँ पे, तो CB तो अपॉन में आना ही है, यहाँ समझ में आ गया। अब सेकंड टाइम CD चाहिए ही मुझे, तो वो सेकंड ट्रायंगल में नहीं इसमें आ रहा, इधर मैंने CD लिया तो नीचे क्या आ रहा, CA, तो CD अपॉन, ऐसा भी देखा तो चलता। या फिर जब पता है कि स्क्वायर के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई होना ही है, तो पहले लिख दिया और फिर बाद में ये रेशियो लिखा तो भी चलता, जैसा आपको समझ में आता है वैसे। आप जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, पहले लिख दोगे और बाद में चेंज करोगे। लिखो। डन। इसके बाद में एक और क्वेश्चन जिसमें डायग्राम नहीं दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है वो, ये बाकी सारे क्वेश्चन एकदम छोटे थे, दो दो तीन तीन स्टेप्स के ही थे, अपने देखे। डन एवरीवन।
चलो आगे चलते हैं। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से हमारे पास डायग्राम गिवन नहीं है, हम लोग बनाने वाले हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ACB ले लेता हूं मैं, और यहां पर मैं ले लेता हूं EGF। फिलहाल के लिए तो यही लेते हैं, बाद में अगर नाम चेंज करना पड़े तो देखेंगे। फिलहाल क्या बोल रहे हैं वो, CD एंड GH। ये है CD और ये है GH। ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स है। क्या ये हमारे, such that D and H lie on the side AB and EF respectively। हो गया। If ABC is triangle similar to FEG, ABC is similar to, अच्छा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ABC similar to FEG बोल रहे हो। देखो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, GH अभी भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है ना, और H अभी भी EF पे लाई कर रहा है। बस अब क्या है, ABC के साथ FEG जाने वाला है सिमिलर में, तो मैंने करस्पॉन्डेंस के साथ साथ डायग्राम भी प्रॉपर बना लिया। अब कुछ भी पूछे तो मैं आराम से लिख सकता। एक चीज अपने को समझ में आ रही, ट्रायंगल सिमिलर है मतलब सारे एंगल इक्वल है, तो ये एंगल बाइसेक्टर के वजह से आधे आधे एंगल भी इक्वल ही होने वाले हैं। अब हमारे पास में गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहला ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, और है CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टू प्रूव में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में कुछ 3-4 चीजें जो प्रूव करनी है। सबसे पहले है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। और एक और चीज प्रूव करने के लिए बोला गया है, ट्रायंगल DCB और HGE, DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और एक और है DCA और HGF। ठीक, अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर। देखो साइड्स अगर आपको रेशियो में इक्वल प्रूव करना है मतलब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब CD GH AC FG, ट्रायंगल दिख रहा है CD और A होना चाहिए, CDA, और नीचे GH और GH, ये दो ट्रायंगल अपन सिमिलर प्रूव करने वाले हैं। ये नीचे वाला अपना साथ में हो जाएगा काम, है ना। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल CDA या DCA, वही नाम ले लेते ना, दोनों एक साथ में हो जाता, DCA एंड ट्रायंगल HGF। ठीक, अब इसमें हमारे पास में क्या है, ये वाला जो एंगल है A और ये F, ये ऑलरेडी इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। रीजन क्या है, CPST फॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेम जो है एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G ले लेंगे। अब हम बोलेंगे हाफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ एंगल, बराबर। अब यहां पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो ये है कि हम डायरेक्ट C और G नहीं लिख सकते। बताओ क्यों, रीजन क्या है, मैंने ट्रायंगल ले लिया DCA, तो DCA में एंगल C मतलब ऑलरेडी आधा होगा, तो मुझे एंगल का नाम से वहां पे पूरा लिखना है, जो हम लोग हर बार नहीं लिखते। एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल FGE, ये बड़े वाले एंगल्स हैं जो हमारे पास इक्वल है, फिर हम इसके ही आधे करेंगे। समझ रहे क्या, अभी तक अपने को सिंगल वैल्यू पे चल रहा था काम, क्योंकि वो टाइम पे वहां पे और कोई एंगल बन नहीं रहा था, सिर्फ सिंगल एंगल बन रहा था, इसके लिए हमारे लिए इजी था। फिर हाफ एंगल ACB विल बी इक्वल्स टू हाफ एंगल FGE। ठीक है, फिर अब हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH
रीजन है सी डी एंड जी एच आर therefore triangle DCA is similar to triangle HGE by AA हाँ सॉरी HGE by AA टेस्ट therefore CD बात कर रहा हूं मैं तो GH AC के बारे में बात कर रहा हूं तो FG देखो बराबर उन्होंने करस्पॉन्डेंस में ही दिया है रीजन इज CP तो ये पहला वाला और आखिरी वाला अपना प्रूव हो गया पहले ये लिख लो फिर अपन सेकंड वाला प्रूव करते हैं DCB वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला है आप सिमिलरली करके करेंगे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो सिमिलरली कर सकते 3 मार्क के लिए अपन पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करने अलग अलग नेक्स्ट वीक में यू हैव एक ही टेस्ट है ना कोऑर्डिनेट और कोई टेस्ट है क्या अपने उसमें नहीं ट्रायंगल्स हो जाएंगे ट्रायंगल्स एंड कोऑर्डिनेट 2 टेस्ट रहेंगे आपके मेजरली ट्यूसडे फ्राइडे पृथ्वी एब्सेंट आज चले आगे अब इसके अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है वो 2 ट्रायंगल्स के बारे में अब चालू करेंगे लिखना अपन ये जो गिवन पार्ट है इसको इरेज कर देता मैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 ट्रायंगल से ट्रायंगल DCB ना अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास ये स्टेटमेंट नंबर 1 है ये वाला जो पार्ट है ना ये ऑलरेडी मेरे पास इक्वल है बराबर और इसका मैं हाफ कर चुका हूँ यही सेम चीज यहाँ पर भी दोहरानी है अपने को पूरा सिमिलर चलने वाला है केस कैसा DCB और HGE इसमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल E ले सकते हैं सिंगल एंगल से हमारे पास फिर वापस लेना पड़ेगा एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल FGE ये दोनों है CPST फॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FG फिर वापस हाफ एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ एंगल FGE और फिर बाद में सेम हाफ को जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे और बोलेंगे एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल HGE रीजन आएगा CD एंड GH आर therefore triangle DCB similar triangle HGE by AA टेस्ट चलो लिख लो
बाय ए टेस्ट। लिख लिए? इट इज नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन बचे अपने एक लाइन से अपन ले लेते हैं। 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.37 आपको एक डायग्राम दिया हुआ है उन्होंने। हमारे पास में ए बी सी और ये है डी और ई, ये दिया हुआ। हमें बोल रहे हैं कि ए बी ई गिवन में है। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये दो ट्रायंगल्स जो है हमारे पास में कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं और प्रूव करने को बोला है। टू प्रूव बोला है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। अब देखो दोनों ट्रायंगल जो है एक ए डी ई है और एक ए बी सी है। इतना तो कंफर्म है कि हमारे पास में क्या है, एक एंगल तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। अब दूसरा कोई भी या तो एक एंगल निकाल दो या तो साइड के रेशियो निकाल दो तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी आप देखो अपने पास में क्या दिया है प्रूफ के अंदर। हम स्टार्ट करते तो सबसे पहले गिवन कंडीशंस में ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये गिवन है। तो यहां से अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है मुझे तो मुझे साइड के रेशियो कौन से चाहिए, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी। अगर ये मिल गया तो मेरा काम हो जाता है। क्या देखते हैं अपन, ए डी अपॉन ए बी चाहिए तो ये ए बी है। अगर ये ए बी है तो यहाँ पे क्या आ रहा, ए सी। रीजन क्या है, सीपी सी टी। स्टेटमेंट नंबर क्या है ये, ठीक है। अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ ए ई चाहिए तो ए ई के साथ क्या है, ए बी है। ये भी क्या है, बराबर। अब थोड़ा ध्यान देते, हमको रेशियो क्या चाहिए, ए बी के नीचे क्या चाहिए, ए डी चाहिए, और ए सी के नीचे क्या चाहिए। हम इसको ऐसा लिखे दैट इज ए डी इज इक्वल टू ए ई। बात तो एक ही है। इसको मैं लिख दूं स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं ए बी अपॉन ए डी तो ऐसा लिख सकता हूं ए सी अपॉन ए ई। डिवाइड 1 एंड 2 बोल दो, बात तो एक ही है। फ्रॉम 1 एंड, अभी रेशियो मेरे पास इक्वल आ गया, ठीक है।
तब हम बोल देंगे फिर क्या, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास में है ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी फ्रॉम 3 और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी रीजन इज एस ए एस जस्ट। दो साइड्स का रेशियो हमने बता दिया और उसके बीच का एंगल बता दिया। देख लो क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वही इसकी वर्कशीट रखो आपके पास, कंटिन्यू करेंगे हम लोग ट्यूसडे के आसपास, मंडे तक खत्म होता है चैप्टर। यहाँ पे एब्सेंटी में कोई जो एक्स्ट्रा है नहीं, इधर इधर में कोई एब्सेंट है क्या जिसकी वर्कशीट से यहाँ पे? अब आप लोग से एक ही काम करना, ये जो अपने पास में वर्कशीट दी है मैंने आपको पीवाईक्यू की, आप सिर्फ जब ट्यूसडे तक के इसमें कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड आपको दिख रहे हैं वो आप देख करके आओ, ठीक है? और कौन से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं वो आप मार्क कर लो, ताकि उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचते हैं अपने पास में टेक्स्ट बुक के अलावा, दैट वी विल ट्राई एंड सॉल्व। चले आगे। ठीक, let us take question number 7 now। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास डायग्राम दिया है, ठीक है? देखो अब इसमें 4 सेट ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करने हैं। गिवन में हमारे पास में 2 परपेंडिकुलर्स है, CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB। मैं डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करता हूं। टू प्रूव में 4 सेट से ट्रायंगल के जो प्रूव करने हैं, हम लोग पहला वाला सेट स्टार्ट करते हैं विद राइटिंग इन ट्रायंगल AEP एंड CDP। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ये दो ट्रायंगल्स अगर अपन देखें तो क्या मिलता है, AEP और CDP। सबसे पहले तो ये एंगल्स कौन से हैं, राइट एंगल्स है, CDP ईच 90 डिग्री। उसके बाद में ये दोनों एंगल अपने इक्वल होते हैं, एंगल APE लिखता हूं, APE तो CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, therefore ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP रीजन है, ठीक है? अब उसमें सेकंड सेट ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं हमें ABD और CBE। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है?
वापस देखते, ए बी डी और सी बी ई, बी तो कॉमन एंगल है और 90 डिग्रीज ए बी डी में कौन है, ए डी बी। देखो मैं ए डी बी लिखता हूं, ए डी बी तो सी ई बी है क्या बराबर 90 डिग्रीज, तो फिर हमारा काम हो गया। ईच therefore triangle ABD similar triangle CBE रीजन इज, फिर थर्ड सेट ऑफ ट्रायंगल बोल रहे AEP और ADB, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, AEP और ADB, इसमें एंगल ए तो कॉमन है ईच 90 डिग्रीज और AEP भी 90 है और ADB भी 90 है। क्या बोले, AEP अच्छा सॉरी, हाँ रीजन कॉमन एंगल, ठीक। फिर हम बोलेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, रीजन है AA टेस्ट। अब आता है ये चौथा वाला सेट, PDC और BEC। PDC ऊपर वाला है और BEC, C कॉमन है, और PDC 90 डिग्रीज है, BEC भी 90 है क्या, therefore triangle PDC similar to triangle BEC by AA टेस्ट। चलो लिखो, चारों सेट ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो AA टेस्ट से, उसमें एक एंगल कॉमन आ रहा है, एक 90 डिग्रीज है, सिर्फ पहले वाले में वर्टिकली अपोजिट है, बाकी सब में एक सेट ऑफ 90 डिग्रीज तो कॉमन है ही। हाँ हाँ, वैसे अब वहां पे स्पेसिफाई मैं नहीं करूँगा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ट्रायंगल स्पेसिफाई करे हैं, बट बेटर है कि आप स्पेसिफाई कर दो। वैसे अगर दो एंगल्स मिल रहे हैं वहाँ पे तो उसमें आप स्पेसिफाई कर देंगे, यहाँ पे कर दो आप स्पेसिफाई, है ना। अब वो वैसे देखा है तो क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछते ही है, अगर सब पूछा है 3 मार्क के लिए तो उतना चल जाएगा, बट अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है और सिर्फ ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा लगता, ये दोनों पार्ट्स पूछने के लिए 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, तो फिर पूरा स्पेसिफाई कर देंगे। 4 पार्ट्स अगर 2 मार्क या 3 मार्क के लिए तो उतना चल जाता, पर आप स्पेसिफाई कर दो उसको, क्योंकि वहां पे 2 एंगल्स बन रहे हैं ना। हमारे पास बी पे 2 एंगल्स नहीं बन रहे, वैसे ही सी वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी आप स्पेसिफाई कर दो।
डन। नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एबीसी और एएमपी के अंदर वापस एक एंगल कॉमन है ए, और दो एंगल 90 डिग्रीज के। चले आगे। सबका हो गया, किसका बचा है? डन। चलो ठीक। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9। एक डायग्राम दिया है हमें, और उसमें भी दो परपेंडिकुलर्स मतलब राइट एंगल्स दिए हैं हमारे पास में, और दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए बोला। ठीक, देखो। ए बी सी और ए एम बी, ऐसे दो हमारे पास ट्रायंगल्स दिए। गिवन में हमारे पास में है कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स बोले क्या उन्होंने? हाँ, राइट एंगल एट बी एन, मतलब एंगल से दिए उन्होंने सीधा सीधा हमारे पास में। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बोला है, और एंगल ए एम पी बोला है 90 डिग्रीज। और टू प्रूव हमारे पास में क्या है, रेशियो इक्वल प्रूव करना है। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है। प्रूफ में वापस वैसा ही दो ट्रायंगल्स लेना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। इसमें हमारे पास एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए हो जाएगा, और एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए एम पी ईच। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी बाय ए टेस्ट। और उसके बाद अब जो प्रूव करना है सी ए, तो यहाँ पे आएगा पी ए। ठीक है। और बी सी बोलेंगे तो एम पी बराबर है सी पी एस टी। लिख लो। अटेंडेंस हो गया आपका?